दोस्तों प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का शुभ आरंभ होने जा रहा है, जो कि 26 फरवरी 2025 यानी कि शिवरात्रि के दिन खत्म होगा। दोस्तों महाकुंभ के इस गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश के कोने कोने से बहुत सारे संप्रदाय के साधु संत इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों इन्हीं साधुओं में से एक ऐसा वर्ग भी है जिसे लेकर आम लोगों के बीच में हमेशा डर की स्थिति बनी रहती है। साधुओं के इसी वर्ग को दोस्तों अघोरी समुदाय कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लेकर लोगों के मन में अजीब सी भावना उत्पन्न होती है। साथ ही अघोरी साधुओं को तो कभी कभी तांत्रिक भी समझ बैठते हैं और कई बार तो इनके पास जाने से डरते हैं। दोस्तों मैं धर्मेंद्र, आपको मेरे चैनल इन्फॉर्मेटिव धर्मेंद्र में स्वागत है। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अघोरी शब्द की उत्पत्ति वो संस्कृत भाषा के अघोर शब्द से निकला है, जिसका मतलब है कि निर्भय। दोस्तों अघोरी जो होते हैं वो शिव भगवान की पूजक माने जाते हैं और मुख्य रूप से कपालिका परंपरा को मानने वाले होते हैं। इसी वजह से कपाल यानी कि मनुष्य के खोपड़ी इनके साथ हमेशा रहता है। दोस्तों अघोरी साधु जो है वो शिव के अलावा शक्ति के रूप देवी काली के उपासक भी माने जाते हैं। इसी वजह से वो अपने शरीर पर राख लपेटे रहते हैं। दोस्तों अघोरी जो होते हैं वो रुद्राक्ष की माला और नर मुंड यानी कि मनुष्य के खोपड़ी इनकी वेशभूषा का हिस्सा होते हैं। दोस्तों आमतौर पर अघोरी साधु अकेले में रहते हैं और सार्वजनिक रूप से कम नजर आते हैं। कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में ही इन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा जाता है। दोस्तों ऐसे साधु शमशान या फिर किसी दुर्गम इलाके में रहते हैं जहां किसी का आना जाना मुमकिन नहीं होता हो, इसलिए ऐसी जगह इनकी साधना के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। दोस्तों जहां किसी का कोई डिस्टर्बेंस ना होता हो। दोस्तों अघोरी संप्रदाय 18वीं सदी में हुए बाबा कीनाराम का अनुसरण करते हैं और उनके द्वारा किए गए कामों को अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। दोस्तों सबसे पहले अघोरी की उत्पत्ति काशी से ही हुई थी, तभी से यह देश भर के सभी मंदिरों में फैल गई। दोस्तों अघोरी साधु जो है वो शिव भगवान को मोक्ष का मार्ग मानकर उनकी घोर तपस्या करते हैं और शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। दोस्तों अघोरी जो है वो जन्म मृत्यु के पर्रे माने जाते हैं, इसी कारण वह शमशान में रहने से बिल्कुल नहीं डरते। दोस्तों यही नहीं, कई बार तो यह मुर्दों के साथ भी रात बिताते हैं और उनकी चिता का मांस खाने से भी परहेज नहीं करते। चिता से आधा जला हुआ मांस खाने को भी वह अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। दोस्तों मान्यता तो यह है कि अगर ऐसा करने पर उन्हें डर नहीं लगता हो, घृणा ना होता हो, तो समझ जाइए कि वह अपनी साधना में पक्के हो रहे हैं। दोस्तों अघोरी जो है वह मानव मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गांजा भी पीते हैं और उन्हें तांत्रिक की तरह दिखाया जाता है। ये सभी उनकी साधना का हिस्सा है। दोस्तों इसके जरिए वह बताते हैं कि वह कुछ भी खा पी कर जीवित रह सकते हैं। दोस्तों लोगों को तो रात के समय शमशान जाने में बहुत डर लगता है, लेकिन दोस्तों अघोरी साधु जो होते हैं वह कई सालों तक शमशान में ही अपना गुजारा करते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात तो यह है कि अघोरी साधु अपना पब्लिसिटी कभी नहीं करना चाहते, इसलिए वह समाज से अलग रहकर अपना साधना और तपस्या में लीन रहते हैं। दोस्तों और अपनी साधना का सिद्ध करने के लिए वह तंत्र मंत्र विद्या का उपयोग करते हैं। दोस्तों सबसे खास बात तो यह है कि वो अपने तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग जो है वो किसी खराब कामों के लिए नहीं करते हैं। दोस्तों अघोरियों का जो जीवन है वो अब तक रहस्यमय रहा है और लोगों को इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों लोगों के मन में अघोरियों को लेकर एक प्रकार का डर बना रहता है, लेकिन दोस्तों अगर आप अघोरियों के बारे में पूरी तरह से जान जाइएगा तो आपको अघोरियों के खिलाफ जो डर बना है वो डर दूर हो जाएगा। उनके जीवन का एक मूल मंत्र है दोस्तों कि आप अपना काम करिए और हमें अपने मोक्ष मार्ग पर चलने दीजिए। दोस्तों अघोरी जो होते हैं वे हमारी तरह आम इंसान ही होते हैं, लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य हमसे अलग है और उनकी पूजा पद्धति और लाइफस्टाइल हमसे अलग है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।